नमस्कार, मोटा न्यूज में आपका स्वागत है। आज जानेंगे बिहार में शराब कब चालू होगा। बिहार में शराबबंदी हटेगी? नीतीश सरकार के बड़े संकेत, पूरे राज्य में हलचल। पटना, बिहार ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में पिछले कई सालों से लागू शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया समीक्षा बैठक के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में जल्द ही शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या सच में शराब चालू होगी? सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार को शराबबंदी से जुड़े कानून में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जेलों में क्षमता से 3 गुना ज्यादा कैदी, गरीब परिवारों पर भारी कानूनी बोझ, पुलिस और प्रशासन पर अनावश्यक दबाव। नए कानून में क्या बदलाव संभव? सूत्रों की माने तो सरकार इन बिंदुओं पर काम कर रही है। संभावित बदलाव विवरण: सीमित लाइसेंस, चुनिंदा होटलों और रेस्टोरेंट में शराब बिक्री, कड़ा नियंत्रण, बायोमेट्रिक और आईडी वेरिफिकेशन अनिवार्य, भारी टैक्स, शराब पर ऊंचा टैक्स लगाकर सरकारी कमाई, गांवों में प्रतिबंध, ग्रामीण इलाकों में शराब पूरी तरह बंद। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर सरकार शराब चालू करना चाहती है तो पहले जनता से माफी मांगे। शराबबंदी सिर्फ जनता के बीच बड़ा सवाल। क्या बिहार में 2026 से शराब फिर से कानूनी हो जाएगी? अगले कुछ महीनों में इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। बिहार में शराबबंदी हटेगी? नीतीश सरकार की नई नीति से बदलेगा राज्य का माहौल। बिहार में पिछले लगभग एक दशक से लागू पूर्ण शराबबंदी कानून एक बार फिर इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह संकेत मिलने लगे हैं कि राज्य सरकार शराब नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव केवल कानून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर बिहार की सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था, अपराध व्यवस्था और राजनीतिक समीकरणों पर भी गहराई से पड़ेगा। जेलों पर बढ़ा बोझ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की जेलों में बंद कैदियों में से लगभग 40% से अधिक मामले शराबबंदी से जुड़े हैं। छोटे मोटे मामलों में भी लोगों को महीनों जेल में रहना पड़ता है। इससे जेलों की क्षमता 3 गुना तक बढ़ चुकी है। न्यायिक प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। गरीब और मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। अवैध शराब माफिया का नेटवर्क। शराबबंदी के बाद अवैध शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क बिहार में खड़ा हो गया। झारखंड, यूपी और बंगाल से शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर होने लगी। हर महीने हजारों लीटर अवैध शराब जब्त। जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें। ग्रामीण इलाकों में नकली शराब फैक्ट्री। इससे साफ है कि शराब बंद होने के बावजूद इसका सेवन बंद नहीं हुआ, बल्कि यह और खतरनाक हो गया। सरकार पर बढ़ता दबाव। अब सवाल उठने लगा है कि क्या शराबबंदी वास्तव में सफल रही? क्या सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए? इन्हीं सवालों को देखते हुए सरकार ने आबकारी विभाग और गृह विभाग को नई नीति पर ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकार को शराबबंदी से पहले लगभग 5,000 करोड़ रुपए सालाना राजस्व मिलता था। शराबबंदी के बाद यह रकम लगभग शून्य हो गई। नई नीति से सरकार को उम्मीद है कि धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि सबसे पहले